अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अब देख रहे हैं कि एनएन पाकिस्तान सच से हक तक। एक और अहम खबर के साथ में हूँ आपकी होस्ट कुलसूम खान। खबर शामिल करते हैं कराची सिंध से, जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सियासी बल्लेबाज जेल से रिहाई के दूसरे दिन ही मैदान में उतर गया। नाजरीन, सिंध की सियासत में जबरदस्त हलचल मची हुई है। 171 दिनों के बाद 2 रोज कबल जेल से रिहाई पाने वाले इमरान खान के सिपाही PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख की GDA के मरकजी रहनुमा सदरुद्दीन शाह राशिदी की रहायशगाह पर मुलाकात में GDA के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सफदर अब्बासी, सेक्रेटरी इत्तलात सरदार अब्दुल रहीम, अक़लियती विंग सिंध के सदर मेंबर बार कौंसिल नंद कुमार गोकलानी शरीक थे। नाजरीन, आपको वाजे करते चली हलीम आदिल शेख के हमरा भी PTI सिंध के जनरल सेक्रेटरी अली पुल, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी आगा असलान ने भी शिरकत की। मौजूदा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर करवाए गए थे। धांधली ज़दा इलेक्शन की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम किया जाए, रहनुमाओं का ये मुतालबा सामने आया है। मुलाकात में मौजूदा धांधली ज़दा इलेक्शन के खिलाफ जारी एहतजाजी तहरीक पर भी मशावरत की गई। हलीम आदिल शेख का अपनी मरकजी क़ियादत यानी पार्टी कोर कमेटी की तरफ से GDA क़ियादत से तशक्कुर का इजहार भी किया गया। PTI रहनुमाओं की जानिब से GDA के 20 फरवरी को मोरो सिंध के धरने में भरपूर शिरकत करने का फैसला। मुलाकात में फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन ने आइन के आर्टिकल 218/3 की खिलाफ वर्जी करते हुए बोगस इलेक्शन करवाए हैं। GDA और PTI रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा भी कर डाला है। मुलाकात में फ्रॉड इलेक्शन के खिलाफ मुश्तरका जिदोजहद करने पर इत्तेफाक किया गया। फ्रॉड इलेक्शन के खिलाफ जिदोजहद अवामी मैंडेट की वापसी तक जारी रखने का फैसला किया गया। मुलाकात में जल्द मुश्तरका अपोजिशन का इजलास बुलाने का भी फैसला किया गया। नाजरीन, मजीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए कि NN पाकिस्तान न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल, और इससे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कि NN पाकिस्तान सच से हक तक।